डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जंतुओं के आर्थिक महत्व का सबसे लास्ट पॉइंट, जो कि इस पार्ट का सबसे लास्ट पॉइंट है कि जंतुओं के अन्य और कौन कौन से महत्व हैं। यहाँ जो छोटे जीव जंतु हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, हमारे क्या काम आते हैं। तो इस अंतिम पॉइंट से भी कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो अपन यहाँ समझेंगे। तो पहले हमने मधु या शहद यानी कि मधुमक्खी से जो प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ा था। मधुमक्खियों से, छाते से मोम भी प्राप्त होता है। रेशम कीट से रेशम का धागा प्राप्त होता है। लाख कीट से लाख का उत्पादन होता है। ठीक है, आदि के अतिरिक्त कुछ अन्य जंतु भी हैं जिनका अपन यहाँ जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रंग। जो रंग होता है, कलर होता है, वो जंतुओं से भी प्राप्त होता है, पौधों से भी प्राप्त होता है। जैसे नील की खेती, नीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, अलग अलग जो रंग है वो पौधों से भी प्राप्त होते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु जंतु से भी रंग प्राप्त होते हैं। तो देखो, कुछ सल्क कीट जो केक्टस पे रहते हैं। केक्टस से एक मृस्थलीय पौधा है। ठीक है, जीरोफाइटिक प्लांट है मृस्थलीय पौधा। केक्टस आपने देखा होगा ना, नागफनी जिसको कहते हैं, इस प्रकार से उसमें कांटे से कांटे होते हैं ऐसे, है ना। फिर उसके ऊपर इस प्रकार से और होता है, कांटे से कांटे होते हैं। ये केक्टस ही है, केक्टस। ठीक है। तो ये कुछ कीट हैं उस नागफनी पे, यानी कि केक्टस से जो थोर वगैरह हैं, उन पौधों पे रहते हैं, वर्षले पौधों पे। ये सल कीट है। और उनके सूखे शरीर से, अब जब ये कीट हैं, ये क्या करते हैं, अपने शरीर से टेनिन और कोकिनोल का स्त्राव करते हैं। मुख्य रूप से टेनिन एक प्रकार का रंगीन पदार्थ है, और ये कोकिनोल जो पदार्थ है, ये भी रंगीन पदार्थ है। तो ये टेनिन और कोकिनोल का स्त्राव करते हैं कौन, ये कीट। ठीक है, जो केक्टस पे रहते हैं, केक्टस पौधा है, उस पौधे पे कीट रहते हैं। और इनके शरीर से क्या होता है, टेनिन और कोकिनोल का स्त्राव होता है। ठीक है, और इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। इन कलर का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन का मतलब जो ब्यूटी पार्लर वगैरह है, वहां इनका उपयोग किया जाता है। अगला है अपमार्जक। देखो, अपमार्जक कौन होता है, गंदगी को हटाने वाला, गंदगी को साफ करने वाला। जैसे आपने साबुन का नाम सुना होगा। साबुन अपने कपड़ों से गंदगी को हटाता है, कपड़े धोने का साबुन है। या नहाने का साबुन शरीर से मैल को हटाता है। उसी प्रकार से जो सर्फ होता है, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का अपमार्जक है। सर्फ भी जो डिटर्जेंट है, वो कपड़ों से मैल को हटाता है। परंतु यहाँ जंतुओं की बात हो रही है कि जंतु भी जो प्रकृति के अंदर कुछ जो गंदगी है, ठीक है, उनको हटाने का काम करते हैं, वो प्राकृतिक अपमार्जक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जंतुओं की बात हो रही है। कुछ कीटों द्वारा मृत पादपों, अगर कोई जंतु मर जाता है, कोई पौधा नष्ट हो जाता है, तो उसको वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये कीट, छोटे मोटे जो कीड़े हैं, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो मृत पादपों जंतुओं के शरीर को खाने के कारण उन्हें सड़ने व दुर्गंध फैलने से रोकते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक का मतलब क्या होगा, गंदगी को हटाने वाला। तो मर जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, उनके शरीर को ये खा करके और वापस मिट्टी में मिला देंगे, उनको सड़ने गलने से, सड़ने से, दुर्गंध से बचाते हैं, अर्थात अपमार्जक का कार्य करते हैं। जैसे दीमक है। ठीक है, दीमक इसके मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। कोई जंतु या पौधा नष्ट होता है, मर जाता है, तो उसको जल्दी ही ये अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं उसको, और ये उस गंदगी को उसको वहां से हटा देते हैं, यानी कि एक प्रकार से मिट्टी में मिला देते हैं। तिलचट्टा, तिलचट्टा अपन कहते हैं कॉकरोच को। कॉकरोच से आपने देखा होगा, घरों में कई बार टीवी वगैरह में ऐड आता है कॉकरोच। तो तिलचट्टा हिंदी का शब्द है, कॉकरोच अंग्रेजी का शब्द है। तो तिलचट्टा भी क्या करता है, घरों के अंदर जो कोई सड़े गले पदार्थ हैं, उनको खाता है, उनको नष्ट करता है, तो अपमार्जक का काम करता है। फिर है, अगला है औषधीय महत्व है, यानी कुछ कीट ऐसे हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं, औषधि बनती है। कुछ कीट जैसे देखो, पहला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई बोर्ड परीक्षा में। कीट का नाम है बिलस्टर मृग। ठीक है, मृगो। तो ये बिलस्टर जो नाम का, बिलस्टर नाम के जो बीटल्स हैं, यानी कि छोटे कीड़े मकोड़े हैं, कीट है, तो नाम क्या है, बिलस्टर। ठीक है, तो बिलस्टर नाम याद रखिए। बिलस्टर से क्या होता है, केंथाराइडिन एक औषधि प्राप्त होती है। इस कीट से एक औषधि प्राप्त होती है, इसका नाम क्या है, केंथाराइडिन। तो क्वेश्चन बनता है, केंथाराइडिन औषधि किससे प्राप्त होती है, तो बिलस्टर से प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, केंथाराइडिन औषधि का उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बालों को झड़ने से रोकने के लिए कौन से कीट से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है, तो बिलेस्टर से कैंथाराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है। तो ये प्रश्न दो तीन प्रकार से घुमा करके आ सकता है, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
कई बार बच्चे पूछते रहते हैं, सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे लिखा है, मधुमक्खियों से प्राप्त मधु का उपयोग अल्सर को ठीक करने में। अल्सर क्या होता है? जो शरीर की जो हमारी जो आहार नाल है, जो आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, आहार नाल के भाग, उसमें जब घाव हो जाते हैं अंदर, तो उसे अपन अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो उस अल्सर को ठीक करने के लिए जो शहद का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खियों से जो मधु प्राप्त होता है, यानी कि शहद प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी कीट है, उससे अल्सर का इलाज किया जाता है। आगे लिखा है अगला, कोलची नील कीटों से प्राप्त कार्मिनिल अम्ल का उपयोग कुकुर खांसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो कीट का नाम तो क्या है? कोचिनील। ठीक है, कोचिनील कीट है, और उससे प्राप्त क्या होता है? कार्मिनिल अम्ल। ठीक है, कार्मिनिल एसिड प्राप्त होता है। और ये जो कार्मिनिल एसिड है, इसका उपयोग कुकुर खांसी को कुत्ता खांसी भी कहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से कुत्ता भौंकता है, व्यक्ति उसी प्रकार से खांसता है। ठीक है, तो वो बहुत ही खतरनाक खांसी का रूप है, उसमें व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो उसका इलाज करने के लिए भी ये औषधि के रूप में कॉर्मिनिल अम्ल जो है ये प्राप्त किया जाता है, किससे? कोचिनिल कीट से। चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को ठीक करने के लिए भी इसको काम लेते हैं। चेहरे की और सिर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो मस्तिष्क है, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, इस कार्बनिल अम्ल का। अगला है भोजन के रूप में। तो देखिए, जंतुओं का उपयोग भोजन के रूप में आपने पढ़ा था कि जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है। ठीक है, वैसे छोटे जो जीव हैं उनका उपयोग भी भोजन के रूप में हमारे देश में तो कम होता है, लेकिन अन्य देशों में होता है। जो मांसाहारी मनुष्य हैं, बिल्कुल जो मांस पर ही निर्भर रहते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन के रूप में मेंढक को भी खा जाते हैं। ये मेंढक का नाम है यहाँ पर। ठीक है, और छिपकलियों को भी खा जाते हैं, वो सांप को भी खा जाते हैं, मछलियों को तो खाते ही खाते हैं। तो इस प्रकार से कई मनुष्य, जो आदिवासी मनुष्य हैं, ठीक है, वो इनका भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और अंतिम पॉइंट जो है छोटे कीटों के लिए, वो है पादपों में परागण। देखो परागण क्या होता है? जब एक फूल के परागण किसी दूसरे फूल के ऊपर गिरते हैं, तो वो पर परागण कहलाता है। और एक फूल के परागण जब उसी फूल के स्त्री के सिर पे गिरते हैं, वो स्व परागण कहलाता है। यानी कि परागण दो प्रकार का होता है। परागण का मतलब होता है परागणों का निकलकर पुष्प की स्त्री के सिर तक गिरना। और जब परागण होगा तभी क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी और बीज बनेगा, फल बनेगा। और ज्यादा परागण होगा तो ज्यादा उत्पादन होगा, क्योंकि ज्यादा बीज बनेंगे, ज्यादा फल बनेंगे, तो उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, फसल का उत्पादन ज्यादा होगा, फलों का उत्पादन ज्यादा होगा। तो परागण में कीट की सहायता करते हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है, ततैये है, ठीक है, जो कीट है, जो फूलों, तितली वगैरह है, ये क्या करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाती है, तो उनके पंख, उनके पैरों से परागकण चिपक जाते हैं और उससे परागण होता है। तो जो पुष्प पादपों में निषेचन के लिए, ठीक है, परागण की क्रिया का होना आवश्यक है। और कई कीट है, जैसे तितली है, चींटी है ना, जो कीड़े मकोड़े हो गए, मधुमक्खी है, और घरेलू मक्खियां जो है वो भी है, भृंग है, भृंग यानी कि भंवरा जो बड़ा होता है। ठीक है, आदि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाकर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं, और परागण ज्यादा होगा तो क्या होगा? फसल का उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, जंतुओं के, उनके आर्थिक अन्य जो महत्व है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और अगले वीडियो में हम जो इस पाठ के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको समझेंगे। धन्यवाद।